बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले नोमेनक्लेचर को और फिर डिफरेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर से। ये क्लास फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री की बुक चैप्टर नंबर 15 है, जिसमें कि 15.3 से नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग स्टार्ट हो रही है। तो आपको ये कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और आपसे कहा गया है कि आप इनकी सिस्टमेटिक यानी कि आयोपैक नेमिंग जो है वो करें। तो कैसे करेंगे आप? CH3 4 मतलब एक कार्बन के चारों तरफ CH3 अटैच्ड है, तो वो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन यूँ भी हो सकती है और यूँ भी हो सकती है, लेकिन सेम आएगी तो हमने हॉरिजॉन्टल चेन से। अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग लेफ़्ट से भी शुरू कर सकते हैं, राइट से भी। नंबरिंग करते वक्त ध्यान ये रखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्लोजेस्ट पोजीशन पर जाए। अब जिसमें जो कि सब्स्टिट्यूएंट सेंटर में ही है तो आप कहीं पे से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से 1 2 3 कर ली। 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो 2 2 फिर डैश डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों? 1 2 3। डाई मिथाइल क्यों? क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब आ गया ये वाला कंपाउंड सेकंड वन, इसमें ये मेंशन है, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। CH ब्रैकेट में C2H5। जहाँ भी इथाइल प्रोपाइल ग्रुप्स हों, कोशिश ये करें कि उन ग्रुप्स को जो है वो आप इग्नोर करें और C2H5 लिखने की बजाय CH2 CH3 करके लिखें, ताकि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन, मैंने एक इसको देखा 1 2 3 4 कार्बन्स थे। फिर मैंने ऐसे करके लॉन्गेस्ट चेन के लिए देखा तो 1 2 3 4 5 कार्बन्स थे। तो मतलब ये कि ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है। ठीक है, तो 5 कार्बन। अब नंबरिंग यहाँ से शुरू कर लें, 1 2 3 4 5, या यहाँ से शुरू कर लें 1 2 3 4 5। फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो अब सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है वो सेम 3 नंबर कार्बन पे। तो इस तरह ये बन गया 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन इसलिए कि 5 कार्बन हैं और थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद CH3 3 और CH यानी कि एक CH है आपके पास और उसके तीनों साइडों पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए। तो आप इसको लिख ले, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। चेन बना ली। चेन बनी तो अभी प्रोपेन बन गया और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन ये बन गया। उसके बाद ये आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 4 का मतलब है 4 टाइम्स CH2 है, पर मैंने इस तरह ही लिखा था तो वैसे ही लिख लिया है ताकि स्ट्रक्चर छोटा बने। उसके बाद ये वाला C, इसके साथ जो है वो 3 अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं, तो ये साथ तीनों इसके साथ लगा दिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ये चेक की तो 1 और 4 5 6 7 टोटली 7 कार्बन यानी कि हेप्टेन बन गया ये। ठीक है, अब आपको नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग की ना तो 1 और 4 ये 5, तो 6 नंबर पे चले जाएंगे ये सब्स्टिट्यूएंट्स, जबकि सब्स्टिट्यूएंट्स को 6 नंबर पे नहीं जाना चाहिए, क्लोजेस्ट नंबर पे जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ से नंबरिंग शुरू की, तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 2 क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, डाई मिथाइल क्योंकि सेम है, और हेप्टेन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये एक बड़ा सारा कंपाउंड, ये C के साथ ये 3 CH3 लगे हुए हैं, फिर CH2 है 3 टाइम्स, फिर एक C है ये वाला, उसके साथ C2H5 लगे हुए 3। तो मैंने C2H5 को खोल के लिख लिया है, मतलब C2H5 को CH2 और CH3 में खोल लिया ताकि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में मुझे प्रॉब्लम ना हो। अब यही नज़र आ रही है लॉन्गेस्ट चेन, दूसरी भी ट्राई कर सकते हैं आप ये भी देख सकते हैं कि लॉन्गेस्ट बन रही है कि नहीं। आप ऐसे करके इसके साथ यूं करके देख लेते, आप ये देख लेते कि ये बन रही है कि नहीं। सब में से जो ये स्ट्रेट वाली है यही लॉन्गेस्ट आ रही है, तो ये 1 2 3 और 3 है 6 7 8 ऑक्टेन बन रहा है। इसमें आप सब्स्टिट्यूएंट 2 जगह पे लगे हुए हैं, इधर और इधर। अब अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती तो जो मेरा पहला ही सब्स्टिट्यूएंट था वो मेरा जाता थर्ड कार्बन पे, और यहाँ से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट की है मैंने तो यहाँ पे जो मेरा पहला सब्स्टिट्यूएंट है वो आ रहा है सेकंड कार्बन पे, तो हमने क्लोजेस्ट रखना है सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो इसके लिए हम जो है वो यहाँ से नंबरिंग लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। तो मेरे पास ये 2 2 डाई मिथाइल 6 6 डाईथाइल ऑक्टेन बनता है। लेकिन जब मैंने लिखना है ना तो मैंने लिखना है अल्फ़ाबेटिकली, इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल में एम बाद में आता है, तो 6 6 वाला पहले लिखा जाएगा, डाई इथाइल क्योंकि इथाइल है ये, C2H5 2 2
डाईमिथाइल। नंबरिंग के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करना, लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। डाईमिथाइल और ये ऑक्टेन, क्योंकि 1 2 और 3 5 6 7 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये, इस कार्बन के साथ चारों तरफ इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो मैंने इथाइल ग्रुप्स खोल के लगा दिए ताकि मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में आसानी रहे। ये लगा दिए, फिर इसने चेन सेलेक्ट कर ली। मैंने सारी चेन्स ट्राई की थी, यहाँ से ऐसे ये इस तरह करके देखा तो भी 5 ही मैक्सिमम आ रहा था, तो 5 आ रहा है, 1 2 3, यहाँ पर इसके आपके पास ये 4 और ये 5, तो पेंटेन बन गया। और थर्ड पोजीशन पे आपके पास 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 3 3 डाई इथाइल पेंटेन बन गया। ये एक लास्ट आपके पास स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक ये साइक्लोपेंटेन दिया हुआ है। अच्छा, अब आपको सब्स्टिट्यूएंट साइक्लिक कंपाउंड में जहाँ सब्स्टिट्यूएंट होता है वहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ तो 2 जगह पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो जहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैंने 1 का, अब 1 के बाद ये भी 2 3 4 हो सकता था और एक ये भी हो सकता था, 2 3 4 5 करती में। तो मैंने यहाँ से क्यों किया, ताकि ये वाला सब्स्टिट्यूएंट क्लोजेस्ट आ जाए। अगर मैं यहाँ से शुरू करती तो 1 2 3 4 पे चला जाता, मैंने यहाँ से शुरू कर ली ऊपर से तो 3 पे चला गया। तो अब इथाइल ग्रुप्स हैं और मिथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो मैंने 1 और 3 डाई इथाइल, फिर 1 मिथाइल, नाम लिखने के बाद भी डैश डलती है, फिर नंबर डलता है, फिर डैश डलती है, और अगर ज़्यादा नंबर्स हो तो उनके बीच में कोमा डलता है ऐसे। फिर ये मिथाइल, साइक्लो क्योंकि साइक्लो है, और पेंटेन क्योंकि 5 कार्बन है। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि किस तरीके से नेमिंग हो रही है तो फॉलो कर लें चैनल को, ताकि इंशाल्लाह आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स भी मिलें इसी चैनल पे। ठीक है।